सबसे पहले इसका जो है वो मेल से स्टार्ट करके। जी मैं मेल से स्टार्ट टीम्स का उसका फिर आप पोर्टल पे आ जाएंगे। सबसे पहले ईमेल से वो ईमेल थ्रू जी। ये अगर हमने अपनी ईमेल ओपन कर ली है, ये इंटरफेस आपके सामने है, लॉगिन पासवर्ड देखिए सर। जी ठीक। ओके जी, ये अगर हमने ओपन कर लिया है तो ये हमारे पास इंटरफेस है ऑन योर लेफ्ट। जी सर, जी स्टार्ट हो गई सर। जी अगर हमने अपना ईमेल ओपन कर लिया है तो हमारे पास ये इंटरफेस सामने आपके, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ, तो वो जितनी फैसिलिटीज़ हैं अवेलेबल वो सारी इधर हमारे पास आ रही हैं। ऑनलाइन ऑफिस की फैसिलिटी आप देखते हैं, वन ड्राइव है। वन ड्राइव जो है इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम शेयर कर सकते हैं, बहुत बड़ी जगह पड़ी हुई, हमने कुछ डॉक्यूमेंट स्टूडेंट के साथ शेयर करने हैं और वो बड़ी फाइल है। हमारे CMS पोर्टल पे एक लिमिट है कि उससे बड़ी फाइल नहीं हो सकती, तो हम यहाँ से शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से ये टीम्स है, टीम्स पे क्लिक करते हैं तो वो टीम ओपन हो जाएगी हमारे पास। हम अपनी क्लासेस शेड्यूल कर सकते हैं ऑनलाइन। वहाँ रिकॉर्डिंग जैसे अभी मैंने की है, मैं आपको दोबारा भी बता देता हूँ कि रिकॉर्डिंग भी हम इसके अंदर सेव कर सकते हैं। जो हमारा इंटरफेस होगा, जो हमारा चल रहा होगा, स्क्रीन जो हमारी शेयर होगी, जैसे मैं अगर आपको ये दिखाऊं तो मैं यहाँ से अगर ये मैंने अपना डेस्कटॉप शेयर कर दिया, तो अब जो रिकॉर्डिंग हो रही होगी, वो साथ के साथ ये पूरी स्क्रीन भी मेरी जो इस पे चल रही होगी उसको भी ये सेव करता चला जाएगा। सो मैं दोबारा इधर वापस आ रहा हूँ। सो मैं अगर टीम पे क्लिक करता हूँ तो ये टीम पे मुझे ले जाएगा। वहाँ अभी इसके नीचे भी आप देख रहे हैं फॉर्म बने हुए हैं। हम ऑनलाइन क्विज बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी है। जैसे हम ये चाहते हैं कि कोई ये क्वेश्चन दिया हमें सब्जेक्टिव टाइप, और वो स्टूडेंट उसको सॉल्व करें और सॉल्व करते चले जाएं। अगर सॉल्व करते चले जाए तो वो अपनी फाइल अपलोड भी कर सकते हैं। हमने MCQs दिए हैं, तो MCQs का भी एक बहुत अच्छा होगा कि वो खुद ब खुद ही हम उसमें असाइन कर देंगे, रिजल्ट बना के हमें दे देगा। और अगर हम ये चाहें तो हम इसको ऑनलाइन क्लासेस की मौजूदगी में भी कर सकते हैं, वैसे भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। सो मैं ये टीम्स एक दफ़ा ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, सो ये इंटरफेस आ जाएगा टीम का, जिसके अंदर जो क्लासेस हैं वो यहाँ आपको नज़र आ रही हैं जो पहले से बनाई हुई हैं। आपको असाइनमेंट का एक लिंक नज़र आ रहा है यहाँ। हम इस असाइनमेंट का मतलब है क्विज भी और असाइनमेंट दोनों यहाँ इसके अंदर हम बना सकते हैं। सो जो रिकॉर्डिंग, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी और उसके बाद फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे जो ऑनलाइन आप ये देख रहे हैं कि कुछ लोग ऑनलाइन भी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ, उनके नाम इधर आते चले जा रहे हैं। ऑन योर राइट हैंड आपको मुख्तलिफ लोग भी इधर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सो इसी तरह स्टूडेंट्स भी इधर मौजूद होंगे। हम किसी का माइक ओपन करके उससे बात कर सकते हैं अगर, और सो ऑन। ये हमारी एक बेसिक है चीज़ें। मैं यहाँ से सर CMS पोर्टल की तरफ, CMS पोर्टल है जी, आपको लॉगिन पासवर्ड आपके पास मौजूद होता है। सर ज़रा वो लॉगिन कर दें। अच्छा, सो एक चीज़ जो यहाँ देखने वाली है, अगर आप ये लॉगिन में देखते हैं, CMS पोर्टल के लॉगिन में देखते हैं, @UCP आपके लॉगिन नेम के साथ @UCP.edu.pk है। बाद औक़ात ये गलती होती है कि जब हम सिस्टम लॉगिन करते हैं तो उस वक्त भी @UCP दे रहे होते हैं, वहाँ नहीं देना है। ठीक है, इसका पासवर्ड, ईमेल का पासवर्ड और आपके सिस्टम का पासवर्ड तीनों अलग-अलग हो सकते हैं। ठीक है, आप अलग-अलग उसको रख सकते हैं, एक पासवर्ड नहीं चलता, नेवरदलेस के आपने इकट्ठा रखा होगा। जी सर, मैं इसको करता हूँ। जी, जो शुरू का हिस्सा, जैसे इमरान.शहजाद है इस वक्त इधर, ये जी इंटरफेस आपको CMS का नजर आ रहा होगा। मैं 1 बाय 1 इसके हर एक को, लिंक को मैं बताता चला जाता हूँ, और फिर जहाँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस टर्म मैनेजमेंट में सबसे पहला जो लिंक है, हमारे पास 3 बेसिक चीज़ें हैं: टीचर नोटिस बोर्ड, टर्म शेड्यूल एंड टीचर टाइम टेबल।
आपका ज्यादा जो इंटरेक्शन होगी वो ये टीचर टाइम टेबल से ही है। यहाँ जब हम टीचर टाइम टेबल पे क्लिक करते हैं, यू गॉट द टर्म एंड आफ्टरवर्ड यू विल क्लिक ऑन प्रीव्यू, तो ये आपके पास टाइम टेबल आ जाएगा। क्लासरूम किस डे पे किस टाइम के ऊपर क्लास है वो आपको इधर शो हो रहा है। टर्म शेड्यूल पे भी मैं एक दफ़ा क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास इस टर्म में डे वाइज भी और ओवरऑल भी आपको बता देगा। जैसे मैं अगर आज ये करता हूँ कि फ्राइडे, तो टाइम टेबल प्रीव्यू कर सकता हूँ मैं कि इस वक्त कौन कौन सी क्लास हो रही है। एडमिनिस्ट्रेटिवली ये ज़्यादा यूज होता है, आपके लिए शायद इसकी कोई ज़्यादा अहमियत ना हो। टीचर वेबसाइट है, इसको भी कंप्लीट करना चाहिए। जिन लोगों की पहले से कंप्लीट है वो उसको देख सकते हैं, वो अपडेट कर सकते हैं। इसमें जनरल इंफॉर्मेशन, एकेडमिक हिस्ट्री, एक्सपीरियंस, टीचर प्रोफाइल, ये चीज़ ताकि जो स्टूडेंट हैं वो इस बात को जान सकें। टीचर इवैल्यूएशन का जो हमारा लिंक है उसमें सेक्शन इवैल्यूएशन रिपोर्ट है, पिछले साल की पड़ी हुई होगी। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये नज़र आ रही हैं बहुत सारी टर्म्स। जो पहली दफ़ा पढ़ा रहे हैं उनको ये टर्म उसी वक्त नज़र आएगी जब ये कंप्लीट हो जाएगी ये वाली टर्म। यहाँ से आपको फैकल्टी को भी चूज़ करना है। ये सारी फैकल्टीज इस वजह से आ रही है कि कुछ टीचर्स जो हैं वो FOMS में भी पढ़ा रहे होंगे, किसी दूसरी फैकल्टी में भी पढ़ा रहे होंगे, तो हर एक की अलग-अलग पढ़ी हुई होगी। कोर्स मैनेजमेंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ करनी चाहिए क्लास के स्टार्ट होने से पहले, ये कोर्स वेबसाइट। मैं अगर कोर्स वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ, फैकल्टी चूज की, ये ऑटोमेटिकली FOMS आ रही है क्योंकि डिफॉल्ट ही है। चेंज करना है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। हर फैकल्टी को असाइन किया जाता है इस कोर्स के लिए। अगर मैं IT में पढ़ा रहा हूँ कोर्स तो फिर ये IT इधर नजर आएगा, वरना नजर नहीं आएगा। टर्म जो करंट टर्म है वो नजर आ रही होगी, फिर कोर्सेज है। मैं कोई एक कोर्स जैसे टैक्सेशन मैनेजमेंट है, इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये मुख्तलिफ कोर्स इन्फॉर्मेशन, एडिशनल कोर्स इन्फॉर्मेशन, कैलेंडर ऑफ एक्टिविटी, कोर्स बुक्स, वेब रिसोर्सेज और ग्रेड पॉइंट्स हैं। मुझे ये सारे कंप्लीट करने हैं। किसी एक पे भी मैं क्लिक करता चला जाऊंगा, वो मेरे से वो पूछता चला जाएगा और मैं उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन, जैसे कोर्स रिक्वायरमेंट है, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारी चीजें हमें करनी है। ठीक है, जैसे अगर पहले कुछ नहीं है तो मैं इधर के इंसर्ट के बटन पर क्लिक करूंगा, अभी नहीं आ रहा तो ये फिल हो गया होगा। अदरवाइज मैं अगर इंसर्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये इंफॉर्मेशन मैं पुट करता चला जाऊंगा। कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज में अगर आप देखें तो वीक वाइज कौन कौन सी चीजें मैंने पढ़ानी है, और इसी तरीके से इंसर्ट का बटन दबाते चले जाएंगे। जैसे अब ये 16 वीक्स का पूरा इधर हुआ हुआ है, मैं अगर ये दबाता हूँ तो ये मेरे से पूछेगा कौन से वीक को लिखना है, उसके कंटेंट्स क्या हैं। अगर कोई एक्टिविटी मैंने उसमें रखी है तो वो मैं उसके अंदर डाल सकता हूँ, और अगर मैं इसको लिख दूंगा तो फिर मैं सेव करके उसे हो जाएगा। ये सब तो स्टार्ट ऑफ सेमेस्टर फिल करना होता है। कोर्स आउटलाइंस अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हैं, वहां से ये चीजें सारी आपने इसमें फिल करनी। जी 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 मैं बताता हूँ। इसी तरह कोर्स बुक्स कौन सी हैं हमारी, दो चीजें इसके अंदर आ रही हैं, टेक्स्ट बुक्स और रेफरेंस बुक्स। जब मैं इंसर्ट का बटन दबाऊंगा तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूं कि मुझे टेक्स्ट बुक है या रेफरेंस बुक है, उसकी डिटेल, और फिर सेव, तो वो फिर इधर शो होना शुरू हो जाएंगे। वेब रिसोर्सेज भी इसी तरीके से हैं, इंसर्ट के बटन पर क्लिक कीजिए, जो जो रिसोर्सेज आपको चाहिए वो इसके अंदर ऐड कर लीजिए। ग्रेड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कर दूं मैं ऐड। ग्रेड पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब हमने कोई क्लास एक्टिविटी जनरेट करनी है उससे पहले ये कंप्लीट हो, यानी मैंने असाइन किया हो कि मेरी असाइनमेंट की टोटल परसेंटेज 10 होगी या 15 होगी, क्विज मैंने 10% पे लेने हैं, मेरा प्रोजेक्ट 10 का है, मिड इतने का है और फाइनल 40 का है, सो ये मुझे इधर सिलेक्ट करनी है। ठीक, सो मैं अगर ये देखूं इधर मैंने इंसर्ट ये प्लस के बटन पे मैंने क्लिक किया है तो मैं एग्जाम टाइप सेलेक्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं असाइनमेंट सेलेक्ट करता हूँ, दिस इज टैक्सेशन मैनेजमेंट, सो 10% मैं इसको कहता हूँ कि मेरी ये वेटेज है। यहाँ जरा प्लीज कंसिडर कीजिएगा एवरेज ऑफ ऑल रहने दें इधर। फॉर एग्जाम्पल इफ यू फाइंड इट गुड कि जी मैंने टॉप 3 सेलेक्ट करने हैं, फिर भी एवरेज रहने दें,
इधर एवरेज ही रहने दें। आपके पास आखिर पे रिजल्ट बनाते हुए फिर ऑप्शन आएगी कि टॉप 1 सेलेक्ट करना है कि 2 सेलेक्ट करना है, ठीक है। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है इसको कर, क्योंकि एक दफ़ा ग्रेड पॉइंट आपने इंसर्ट कर दिए, अब ये चेंज नहीं होंगे। आपको डीन को कहना पड़ेगा, आपको किसी कोऑर्डिनेटर को कहना पड़ेगा, वो आपको अलो करेंगे, फिर ये चेंज होगा। और ये मैंने इस पर 10 कर दिया जी। मैं फिर इसके अंदर जाता हूँ और मैं क्विज को लेता हूँ और ये 10% मैं इसके अंदर रख देता हूँ। इसी तरीके से मिड टर्म है जी, मिड टर्म 20% मैंने इसको वेटेज दे दी। फाइनल टर्म की मैंने वेटेज जो है 40 कर दी। ये फिक्स ही करनी, मिड और फाइनल जो है ना 20-40 है, 20 और 40 है, ठीक है। बाकी आपके पास ऑप्शन है। अब ये हमें बताता चला जा रहा है कि ये कितने % हो गया, यानी ये अगर हम इसको काउंट करते हैं तो ये 80% हो गया है। बाकी सर क्लास पार्टिसिपेशन ऐड कर देते हैं, 10 क्लास पार्टिसिपेशन के मैंने ऐड कर दिए। हाँ जी, अभी एडिट हो सकता है, किसी को भी अगर हम एडिट करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि हम 100% पे नहीं गए अभी। एक दफ़ा 100% पे चले गए फिर ख़त्म, फिर हमें रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी कि जी इसको चेंज कर दें। यहाँ तक रहने दो जी, बता दें सर। और प्रोजेक्ट 10%, अभी इसमें कुछ रह गया, ये पूरा हो गया जी हमारे पास, ठीक है। अब ये देखें इंसर्ट का ख़त्म हो गया, इंसर्ट का ऑप्शन ख़त्म हो गया, अभी इधर सिर्फ रिफ्रेश ही आ रहा है। अब मैं इसको चेंज भी नहीं कर सकता, यहाँ जो ऑप्शंस आ रही थी वो भी ख़त्म हो गई। सो अब मैं क्लास एक्टिविटी के ऊपर जाता हूँ। इससे पहले अगर क्लास एक्टिविटी पे मैं जाता तो उसने कहना था ग्रेड पॉइंट आप पहले सेलेक्ट कर लें कि असाइनमेंट कितने % पे आपने लेनी है या क्विज कितने % पे लेना है। सो वंस आई क्लिक ऑन क्लास एक्टिविटी, दिस इज मस्ट कि आपके पास एक OTP जनरेट होगा जो कि आपके जो भी आपने नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर आएगा 044676। सो मैं अगर इस पर सबमिट करता हूँ, दिस इज वन टाइम, तो इसका मतलब ये है कि ये अभी के लिए यूज हो गया तो दोबारा नहीं यूज हो सकता, एवरी टाइम यू गेट अ न्यू वन। सो अब मैं अगर टैक्सेशन मैनेजमेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास ये चीज़ें आ रही हैं और मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं मैनेजरियल अकाउंटिंग जिसको मैंने नहीं किया तो देखें इधर कुछ नहीं आ रहा। मैं दोबारा उस पर वापस जा रहा हूँ टैक्सेशन पे। अब मैं यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो मैं एक एक्टिविटी जनरेट कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल क्विज। मैं उसकी डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे आज की डेट ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और मैं इसके मार्क्स असाइन कर सकता हूँ। मैं इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में लिख सकता हूँ ये क्विज किस चीज़ का है। और नहीं, ये टैक्सेशन है सर। और मैंने ऐड एक्टिविटी कर दी। अब जब मैं ऐड एक्टिविटी पे क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ एक्टिविटी आ जाएगी और ये रिजल्ट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ इस रिजल्ट पे, तो जरा अगर आप देखें तो रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम और आगे मार्क्स आ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने 10 मार्क्स रखे थे ना, तो मैं अगर इसके अंदर ये देखिए प्लीज, मैं इधर 50 लिखता हूँ तो वो रेड हो गया, वो इंडिकेट कर रहा है टोटल से ज्यादा दे दिए आपने, गलती के चांसेस भी नहीं होंगे। तो हम इसमें मार्क्स 1 by 1 लिखेंगे। यहाँ एक चीज जो है मैं बताना चाहूंगा कि जी वही मैं बताऊंगा कि मैंने जब मार्क्स इसके अंदर लिख दिए, देखें 0 है ना, फिर मैं अगर इसको मिटा देता हूँ कोई मार्क्स नहीं है तो वो सेव करने नहीं दे रहा। मैं 0 लिख के भी इसको सेव कीजिए और कुछ दिन के लिए छोड़ दें ताकि स्टूडेंट्स उनको बता भी दें, अनाउंसमेंट कर सकते हैं। मैं अभी बताता हूँ कैसे अनाउंसमेंट कर सकते हैं, क्लास में भी बता दें भी मार्क्स चेक करो, क्योंकि इसको एडिट करना फिर प्रॉब्लम है। वी नीड टू गिव अ रिक्वेस्ट कि जी इसको हमें दोबारा राइट्स दे दें, हमें हम इसको चेंज करना चाहते हैं, रीजन बतानी पड़ती है। आखिर पे सबमिट फॉर अप्रूवल करना है, आखिर पे, यानी जब 3-4-5 दिन गुजर गए हैं, बच्चों ने देख लिया है, कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं है कि जी मेरे मार्क्स कम लगे हैं, जो मेरा क्विज है उसके ऊपर ज़्यादा थे, तो फिर सबमिट करें। जी मैं बता,
और फिर सबमिट फॉर अप्रूवल करें। ये सबमिट फॉर अप्रूवल करना ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर आपके मार्क्स जो फाइनल रिजल्ट है वो नहीं अपलोड होगा। एक और चीज़ इसके अंदर मैं बता दूं, हमने क्विज, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, मिड, फाइनल और क्लास पार्टिसिपेशन ये एक्टिविटीज़ रखी थी। अब क्लास पार्टिसिपेशन हमने ली नहीं तो रिजल्ट नहीं एंटर होगा। ये सोच समझ के एक्टिविटी जनरेट करनी है। फॉर एग्जांपल आपने कहा जी प्रोजेक्ट मैं लूंगा लेकिन बाद में प्रोजेक्ट नहीं लिया फॉर एनी रीजन, तो जब तक आप प्रोजेक्ट के मार्क्स एंटर नहीं करेंगे रिजल्ट फाइनल नहीं होने वाला। तो ये एक्टिविटीज हमने पहले से सोच ली। जी मैं बताऊँ, कोर्स फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है जी। हम एनबैक के साथ जो हमारी जो जो सर्टिफिकेशन कह रहे हैं या उसके साथ हमारी लिंक जो है उसको एस्टेब्लिश करते हुए हमें कोर्स फाइल बनाना है। उस कोर्स फाइल के अंदर ये जितनी एक्टिविटीज़ हैं यानी क्विज, असाइनमेंट, मिड, फाइनल, क्लास पार्टिसिपेशन या प्रोजेक्ट, इन सब के लिए उस फाइल के अंदर हमने कुछ चीज़ें लगानी है। फॉर एग्जांपल हमने उसमें लगाना है कि ये असाइनमेंट मैंने दी थी, ये असाइनमेंट नंबर 1 मैंने ये दी थी उसका पूरा, और फिर जो असाइनमेंट मुझे आई बच्चों की तरफ से उनमें से बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज उसकी कॉपी लगानी है। 3 टोटल हर असाइनमेंट के लिए। हार्ड कॉपी ओरिजिनल या कॉपी करवा लें, ये बच्चों से कहेंगे जी दे दें, अगर उनको चाहिए उनको कॉपी करवा दें या कॉपी खुद ले लें। तो हमें वो लगानी है। यानी मेरी 4 असाइनमेंट्स हैं तो हर असाइनमेंट के साथ मुझे ऐसे ही करना है। मेरी 4 क्विज हैं तो चारों क्विज के साथ मुझे ऐसे करना है। प्रोजेक्ट में भी ऐसे ही करना है, मिड फाइनल के पेपर्स के साथ भी मुझे ऐसे ही करना है। मुझे क्वेश्चन पेपर लगाना है, जो आंसर शीट है उसको साथ अटैच करना है, बेस्ट, वर्स्ट और एक एवरेज, जैसे जैसे आपको बेहतर लगे, जैसे आपको बेहतर लगे। जी हार्ड कॉपीज लगेंगी वो, क्योंकि वो उन्होंने आके उस हार्ड कॉपी को चेक करना। वो फाइल आपको मिल जाती है, उसके ऊपर सेक्शन बने हुए होते हैं कि जी इधर क्विज लगाना है, इधर असाइनमेंट लगानी है एंड सो ऑन। सो वो आप लगा देते हैं। लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी था कि अगर अभी आप कॉपीज भी रखेंगे तो बाद में आपको वो कॉपीज मिलनी नहीं। जी ठीक है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। जी ठीक है। सो ये हमारा क्लास एक्टिविटी का हिस्सा हो गया। हमने कोर्स वेबसाइट, जी ठीक है, ओके जी। सो कोर्स मटेरियल, कोर्स मटेरियल पे अगर आप देखें तो आपके पास अगेन फैकल्टी, टर्म और फिर यहाँ कोर्सेज आ रहे हैं। सो हम जिस भी कोर्स पे क्लिक करेंगे, हम कोई फाइल अटैच करना चाहते हैं जो देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, तो हम यहाँ से चूज फाइल करके और फिर उसको ब्राउज करके इसके साथ अटैच कर सकते हैं। जैसे आपकी जो लेक्चर स्लाइड्स हैं, आप कोई असाइनमेंट आपने बना ली है उसको आपने देना है उनको, या कोई भी ऐसी चीज जो आपने, जो कोर्स मटेरियल है आपका। हाँ जी, करैक्टर वाले नहीं होते, ये जो हमारे सारे ये स्पेशल करैक्टर्स हैं, स्टैरिक है जी। एडीपी का कोर्स है आपका? हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपका वो जो कोर्स है वो बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का है, बीबीए का है, एडीपी का है? तो मैडम वो ना फिर आपको राइट्स नहीं मिले हुए। आप ये देख रही हैं फैकल्टी, इसमें 2 है, एक सैफ है और एक परफॉर्मेंस है। तो आप इसमें क्लिक करके देखिएगा, अगर ये एडीपी नहीं आ रहा तो उसका मतलब है आपको उन्हें कहना पड़ेगा कि मेरे पास एडीपी के राइट्स हैं। अटेंडेंस ऑटोमेटिकली आ जाती है क्योंकि वहाँ ये चीज़ पूछी नहीं जाती। और वंस यू आर इन टाइम टेबल तो वो आपको दे देगा। टाइम टेबल में भी आपको क्लास शो हो रही होगी, ठीक है, अटेंडेंस पे भी आ जाएगी। यहाँ ये चीज किससे लिंक्ड है? इस फैकल्टी से। तो वो एडीपी आपको उन्हें कहना पड़ेगा कि वो डालने के बाद। जी मैं कोई फाइल इसमें अटैच कर देता हूँ। जी स्टूडेंट्स को स्लाइड जो है वो जरूर देनी चाहिए, और ये एक हिस्सा है। सर किस जगह पे मुझे जाना चाहिए? जी ड्राइव में चला जाए। ये आ गया जी टैक्सेशन में। जैसे ये बजट ब्रीफ है डाल दूं, ये मैंने एक फाइल पे क्लिक कर दिया और मैं इसको अगर ओपन करता हूँ, और ये स्पेशल करैक्टर उसने कहा जी अलाउड नहीं है क्योंकि उसमें स्पेशल करैक्टर थे। मैं एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ। ये डैशेस है, इसको
जी मैं कर देता हूँ। ये कंट्रोल या फंक्शन है दबाना है? जी मैं राइट क्लिक करके क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है इसके अंदर फॉर सिक्योरिटी रीजंस, तो मैंने ये जो स्पेशल कैरेक्टर थे वो मैं इसमें से डिलीट कर रहा हूँ और अब ये अटैच हो जाएगी। तो ये फाइल नीचे भी आ गई, ऊपर भी लिखा आ गया कि जी फाइल अपलोडेड। अनाउंसमेंट्स, आप स्टूडेंट्स को कुछ अनाउंस करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को ये बात बताएं भी कि जी मैं जो अनाउंस करूंगा वो आपके पोर्टल पे इस तरीके से अनाउंस करूंगा। कोई असाइनमेंट्स देनी है या कोई और इस किस्म की चीज़ है, आप प्रोजेक्ट देने वाले हैं या आपने कोई क्लास पार्टिसिपेशन में कोई एक दिन रखा है कि जी इस दिन मैं इवैल्यूएट करूंगा क्लास पार्टिसिपेशन के हवाले से, ज़रूर अनाउंस करेंगे। अगेन फैकल्टी टू पेज कैसा है, टर्म इसके अंदर आ रही है, कोर्स हम इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हमें ये इंसर्ट का बटन दबाना है। अनाउंसमेंट की डेट क्या है, कब तक आप चाहते हैं, एक्सपायरी डेट कब तक चाहते हैं कि वो इसमें रहे, सब्जेक्ट उसका लिखिए, अनाउंसमेंट दीजिए जो भी आप कहना चाह रहे हैं कि जी कोई इस तरीके होगा, क्लास के स्टार्ट में होगा कि एंड में होगा, जो चीज़ भी आप बताना चाह रहे हैं, सेव चेंजेस करेंगे वो अपीयर हो जाएगा स्टूडेंट को भी और आपके पास इधर नीचे भी आना शुरू हो जाएगा। अटेंडेंस अगर आप देखें तो ये एक अटेंडेंस रिपोर्ट है। आप फॉर एग्जांपल टैक्सेशन मैनेजमेंट जैसे मैंने इधर लिखा, इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि अटेंडेंस शीट तो एक आ रही है आपके सामने जिसमें आपको पता चल रहा है कितनी क्लासेस हो गई हैं, स्टूडेंट्स के नाम आ रहे हैं, लेकिन ये एक एग्जाम अटेंडेंस शीट है। अब जरा एग्जाम अटेंडेंस शीट पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये लिखा आ रहा है ना, ये इमरान डॉट शहजाद @ ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली उन्होंने इधर लिखा हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि ये अटेंडेंस शीट जो है क्लास पार्टिसिपेशन के लिए मैं बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, से मैं डेट लिख देता हूँ ऑन 30 मार्च, इस करेक्टर जो है वो है, तो मैं इसको फिर इस तरीके से कर देता हूँ। अब जरा देखिएगा कि आपके सामने यहाँ वो हेड बन गया, तो रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए हमारे लिए बड़ी आसानी होगी। इसी तरह फॉर एग्जांपल बिल्कुल एंड पे हमें पेपर रिव्यू करवाना पड़ता है, तो मैं ये लिख देता हूँ जी फाइनल टर्म पेपर रिव्यू, मैं साथ डेट भी डाल सकता हूँ और मैं अब एग्जाम अटेंडेंस शीट पे क्लिक करता हूँ तो ये वो लिखा हुआ आ रहा होगा। तो हमारे लिए आसानी होगी रिकॉर्ड पर्पस के लिए कि जी इस वक्त ये हुआ था। अब आप देख सकते हैं आगे सिग्नेचर का कॉलम बना हुआ, स्टूडेंट से सिग्नेचर ले सकते हैं ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड जो है वो बन जाता है। प्रिंट करनी है, प्रिंट करनी है। सर कोई और ऐसी चीज़ जो हम बताएं, वो शेयर फोल्डर बता दूंगा, शेयर फोल्डर बता देता हूँ। मेरा ख्याल है मैडम माहम ने, जी ठीक है, वन ड्राइव में एक फोल्डर हम इसके अंदर बना दिया, इसमें जाना सर जी, लिंक आपके पास आ जाएगा। वैसे ये यहाँ ये देखिए ये हमने इस नाम से बना दिया है, ये आपको लिंक भिजवा देते हैं, सबको भिजवाएंगे। आ गया, चलो ठीक है। ये एग्जाम अटेंडेंस एग्जाम टेम्पलेट्स का है। अगर आपने क्विज बनाना है, ये देखें असाइनमेंट, फाइनल टर्म, मिड टर्म, इनके टेम्पलेट्स हैं। मैं एक ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये असाइनमेंट टेम्पलेट मैंने ओपन किया है, ये जैसे हमारे पास आ रहा है, ये टर्म कौन सी है, कोर्स टाइटल लिखिए, अपना कोर्स कोड लिखिए, अपना नाम इधर लिखेंगे, सेक्शन, प्रोग्राम, किस डेट को ये आप असाइनमेंट जो है वो दे रहे हैं, असाइनमेंट नंबर क्या है, और फिर नीचे उसकी असाइनमेंट। तो ये फाइल में भी ऐसे ही लगता है इसी तरीके से। तो ये स्टूडेंट्स को भी आप जब ये दे रहे हैं तो इसी तरीके से दें ताकि बाद में आप इसको प्रिंट आउट करके लगा सकें। इसी तरह हमारे पास फाइनल और मिड टर्म जो हैं उनके टेम्पलेट्स भी साथ ही भिजवा दिए गए। कोर्स आउटलाइन की भी कोशिश होगी हम इसी तरह इस फोल्डर के अंदर रख दें ताकि आपको कोई भी कोर्स आउटलाइन देखनी है तो वो आपको ये मिल जाए। ये जो फाइनल और मिड टर्म का जो पेपर है उसके लिए ये आखिरी दो चीज़ें आप देखते हैं, ये आखिर में दो चीज़ें जो, यानी आपको कोई एक एक्सपर्ट
होगा जो आपका ये पेपर देखेगा, और फिर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है इमरान शहजाद साहब, वो आखिर के ऊपर उसके ऊपर अपनी स्टैंप और सिग्नेचर भी करेंगे। ये ज़रूरी है, इसके बगैर जो है इसको कॉपी नहीं करवाना चाहिए। जी, ये प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स और आपके पास कोर्स ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। अभी मेरे पास इधर अगर कोई कोर्स आउटलाइन होती तो उसके हर कोर्स आउटलाइन के ऊपर प्रोग्राम लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। आपने वो लिखने हैं इधर, और ये कैसे लिखने हैं, यानी अक्सर औकात ये होता है कि वो पूरा पैरा लिख देते हैं लोग, तो आप उनके नंबर लिखे हुए हैं, जैसे प्रोग्राम लर्निंग आउटकम 1 से 3 भी इसके साथ अटैच है, से 4 अटैच है, तो वो नंबर लिखने हैं, यानी PLO 1 3 4। इसी तरीके से अगर कोर्स ऑब्जेक्टिव की बात करें तो CO 1 3 6 एंड सो ऑन, जो भी हैं, तो वो वहां से आप मैच कर सकते हैं। अरे सर आइए। जी थैंक यू बिलाल साहब। अच्छा जी, यहाँ पर देखिएगा कि जैसे हमारा ये मिड टर्म है, क्लास में देखिए, इसमें आपने जो मिड टर्म बनाना है, प्लीज़ इसका जो एक सिस्टम है वो ज़रा देख लीजिएगा। नीचे क्यों नहीं? अच्छा ये ऑनलाइन खुला हुआ है। मैं इसको आपको मैं ज़रा ना ये बताता हूँ कि मिड टर्म कैसे आपने ये बनाना है। देखिए, जब आपने यहाँ पर ये सारा काम कर लिया और आपने प्लीज़ एक टेम्पलेट को फॉलो करना है। यानी कुछ टीचर किसी तरह से क्वेश्चन बना रहे होते हैं, कुछ किस तरह से क्वेश्चन बना रहे होते हैं, तो प्लीज़ आप सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन जैसे 1 है वो लिखें, और यहाँ आपने अपना जो भी क्वेश्चन है मटेरियल सारा ऐड किया। इसके बाद आपने यहाँ पर रिक्वायर्ड लिखिएगा, राइट। यानी इस तरह से जो स्टूडेंट को ये पता चल रहा होगा हर क्वेश्चन में, अनलेस कि इट इज़ अ केस स्टडी। अगर ये केस स्टडी है तो शायद उसकी रिक्वायरमेंट दरमियान में ही हो, लेकिन कोशिश करें, चूंकि हमारा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का है, हम उसमें हमारी रिक्वायरमेंट का पता होता है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। यू वांट टैक्स लायबिलिटी, यू वांट कॉस्ट ऑफ जो है वो उसकी फिजिबिलिटी बनवाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ है, NPV कैलकुलेट करवाना चाह रहे, रिक्वायरमेंट में लिखें। और जब रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो तो आप यहाँ पर इसकी राइट अलाइनमेंट में जाके यहाँ उसके मार्क्स जो हैं वो क्लियर कट मेंशन कर दें कि इट इज़ फॉर 10 मार्क्स। इस तरह से क्या होगा कि स्टूडेंट को हर एग्जाम के अंदर एक सेट पैटर्न मिलेगा कि मुझे हर क्वेश्चन में ये चीज़ मिलेगी, क्वेश्चन मिलेगा, उसका बॉडी मिलेगी और रिक्वायर्ड मिलेगा, राइट। और इसमें आपने प्लीज़ कोशिश करनी है कि आपका फॉन्ट जो है वो 12 का हो, ये ऊपर नज़र आ रहा है, टाइम न्यू रोमन हो। अगर आपने डेटा कहीं से कॉपी भी किया है तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो उसके अंदर एरियल वगैरह या कोई और फॉन्ट चल रहे होते हैं, तो वो हमारी स्टूडेंट्स के सामने बड़ी एम्बेरसमेंट होती है। स्टूडेंट कहता है जी, मुझे तो टीचर कहता है जी आप बड़ा अच्छा काम करें, और ख़ुद जो है इन्होंने अपनी इनका पेपर ठीक नहीं इनसे बनाया जा रहा। दूसरी इसमें एहतियात ये कीजिएगा कि बाज़ औक़ात जो है वो इंसान इसको बना के खुद नहीं रीड करता। हम लोग खुद बना लेते हैं और बनाने के बाद कॉपीज करवा लेते हैं और डायरेक्ट दे देते हैं। इसकी प्रूफ रीडिंग लाजमी किया करें। जब भी क्वेश्चन पेपर आप बनाएं उसको एक दफ़ा खुद पढ़ लिया करें। और मुझे उम्मीद है कि आपको 90% आज तक लोगों को अपने फॉल्ट मिल जाते हैं। 90% आपको फॉल्ट मिल जाते हैं। अच्छा, हर 2 महीने के बाद हमारा मिड टर्म होगा, आफ्टर 2 मंथ। तो आप कोशिश करें कि 2 महीने का वेट ना करें। आप आफ्टर 1.5 मंथ आप जो है अपना मिड टर्म वो बनाना शुरू कर दें, राइट, अपना तैयार कर लें। उससे आपकी डायरेक्शन सेट हो जाएगी। आपको जो अच्छा फ़ायदा ये होगा कि आपकी डायरेक्शन सेट हो जाएगी। आपको पता है कि ये मैंने इसमें मिड टर्म में चीज़ें ऐड कर दी हुई हैं और ये सिलेबस मैंने कवर करना है। अच्छा, उसके बाद जब आप स्टूडेंट्स को बताएंगे ना, अपना टेम्पलेट बताएंगे कि हमारे ये क्वेश्चंस हैं, उसका ये स्टाइल है, तो स्टूडेंट उसमें इंटरेस्टेड भी हो जाता है।
अगर आप स्टूडेंट को ये चीज़ कोई टॉपिक भी पढ़ाते हुए ये बता दें कि ये मिड टर्म में इसका एक क्वेश्चन होगा और उसके ऊपर में ये रिक्वायरमेंट होगी इस क्वेश्चन की, आप देखेंगे कि स्टूडेंट का एटीट्यूड डिफरेंट होगा, उसका बैठने का स्टाइल डिफरेंट होगा। अगर आप सिर्फ पढ़ाते जाएंगे, उसे बताएंगे नहीं कि इसमें एग्जाम में टेस्टिंग कैसे होगी, तो आप देखेंगे कि आपकी क्लास बोर होना शुरू हो जाएंगी, स्टूडेंट आपके साथ इंटरेक्टिव नहीं होगा, हालांकि वो चीज़ आपको पता है कि आपने एग्जाम में डालनी। तो ये मेरा जो लास्ट 18 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है उसमें मैंने ये नोट किया है। मैं सारी चीज़ें चूंकि डालनी होती हैं, तो मैं हर चीज़ पे कहता हूँ देखें बेटा इसमें ये वाला क्वेश्चन आपको मिलना है एग्जाम में। अब स्टूडेंट कहता अच्छा, मैं ये सर अगर आप मैं समझ लूँ तो मुझे एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलेगा, मैं कहा जी हाँ एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। वो बैठ जाता सीधा होके और हर वीक में बैठा होता है, तो पूरा सेशन अच्छा गुजर जाता है और उसके साथ क्या होगी, आपकी वैल्यूएशन बड़ी अच्छी होगी। देखिए ना, आपने असल में स्टूडेंट चाहता है कि मुझे बताएं मैं टाइम कैसे किल करूं। आप उसको पढ़ा रहे हैं और वो कहता अच्छा टाइम भी गुजर गया, वो आपको बड़ा अच्छा रेट करता है। तो इस तरह से ये जो अच्छा, इसी तरह मिड से पहले जाते जाते जो क्विज़ेस आप ले रहे हैं, चलो भी इसके ऊपर एक क्विज होगा, उसकी ये रिक्वायरमेंट होगी, मकसद तो उसको उस कोर्स आउटलाइन के अंदर रहते हुए हमने सिखाना है। वो क्विज के थ्रू सिखा लें, मिड टर्म के थ्रू सिखा लें या फाइनल टर्म के थ्रू सिखा लें। और जब स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन दें तो प्लीज उसको गाइड जरूर करें कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाए, मसलन उसको छोड़ ना दें। मिसाल के तौर के ऊपर ये तो हो गया मिड टर्म क्विज़ का, बिलाल साहब ने आपको बताया। अब मैं आपको जैसे प्रेजेंटेशन की मैं उनको ये चीज़ें बताता हूँ। मैं आपको यहाँ से कोई प्रेजेंटेशन ओपन करूँ। तो आप उनको एक सेट टेम्पलेट जरूर बताएं प्रेजेंटेशन के लिए। उससे क्या फायदा होगा कि हर स्टूडेंट उस तरह से करेगा। जैसे सबसे पहले आप उसे कहेंगे भी अपने इंट्रोडक्शन दें कि आप क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसके ऊपर उसके कंटेंट उसे बताएं, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डिस्कस। यानी स्टूडेंट को लाजमी बताएं कि वेदर यू आर इन क्लास, वेदर यू आर आउट ऑफ द क्लास इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, यू हैव टू गिव द कंटेंट्स। आप सबसे पहले ओवरऑल अपनी चीज को बताएं। अच्छा, स्टूडेंट बाज का क्या करता है कि अंग्रेजी की बजाय वो बेचारा इसमें आता है, उसको कहेंगे ओके नो प्रॉब्लम, आपसे जैसे भी होता है ये डमी इन्वायरमेंट है, आप अपने आप को कॉर्पोरेट सेक्टर समझ के इसको बोलो, उसको एनकरेज करें ताकि वो उसके अंदर अपने कंटेंट एनालिसिस को बोलना शुरू करें, उसकी हेजिटेशन खत्म होगी। यानी ओवरऑल बताया कि मैं इसमें क्या करने लगा हूँ, उसको हाइपरलिंक्स लगाना सिखाएं, राइट। उसको ये सारी चीजें आप जो है, उससे फिर स्टूडेंट मोटिवेट होगा। अच्छा, जब वो प्रेजेंटेशन तैयार करें, आप क्या काम करें कि अपनी उसमें जाएं, अपनी वन ड्राइव में एक फोल्डर बना लें जाके आप अपना। जैसे आप देखिएगा कि मेरी वन ड्राइव में फोल्डर बना होगा प्रोजेक्ट्स एंड प्रेजेंटेशंस का, ये देखें, ठीक है। ये एडवांस ऑडिट एंड इंश्योरेंस की, ये देखिए तमाम स्टूडेंट्स ने खुद ही अपनी प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन इधर डाल दी हुई है, राइट। आप उनको राइट्स दे दें, इसमें जाके शेयर की ऑप्शन होती है फोल्डर में, यहाँ पर आप जाएंगे तो शेयर की ऑप्शन होगी ये, राइट। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं, आप इन ऑप्शंस के साथ उनको राइट्स दे दें। पीपल इन द पंजाब ग्रुप, पीपल विद एग्जिस्टिंग एक्सेस, पीपल स्पेसिफिक पीपल। तो इस तरह से आप उनका एक ग्रुप बना के उनको एक्सेस देंगे। उससे फायदा क्या होगा कि स्टूडेंट आपको कभी ये नहीं कहेगा सर मैंने तो प्रेजेंटेशन दी थी पता नहीं कहाँ गई। दूसरा, फिर वो ये नहीं होगा कि सर मेरी प्रेजेंटेशन ओपन नहीं हो रही। तीसरा, आपके पास जो है वो डेटा कलेक्शन हो रही है। स्टूडेंट बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन बनाते हैं, वो आपके पास डेटा आना शुरू हो गया, राइट। वो आपके पास सारी चीजें शेयर में आना शुरू हो गई, दूसरे स्टूडेंट्स के पास जानी शुरू हो जाती है, शेयरिंग शुरू हो जाती है उनके पास, और वो तैयारी ठीक करनी शुरू कर देते हैं। इसी तरह असाइनमेंट्स आप उनसे अगर कोई ले रहे हैं तो आप उनमें असाइनमेंट्स भी उनसे ले सकते हैं। क्लियर। तो मेरा देखिएगा ये स्टाइल है, इसके आगे हर स्टूडेंट ने जो किया मैंने उनके साथ उनकी डेट्स वगैरह सारी मेंशन करके, तो आप देखें तो इस स्टूडेंट को जितना इसका यूज टू करवाएंगे वो होना शुरू हो जाएगा और वो आपको अच्छा रेट करेगा कि टीचर हमें चीजें सिखा रहा है, राइट। सर इसके अलावा कोई और चीज? सर कह रहे थे वो फाइनल टर्म के लिए मैं तो ये बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ इस दफा, तो मैं उनको ये बताता हूँ दिस इज क्वेश्चन नंबर 1,
इस क्वेश्चन नंबर 1 में ये डाटा दिया गया होगा आपको, इस डाटा से आपने कैश फ्लो कैलकुलेट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कैश फ्लो मैं आपको दूंगा, आपने इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू IRR और ये निकालना। यानी जो हमारे प्रोफेशनल बॉडीज हैं, वो प्रोफेशनल बॉडीज क्या करते हैं, वो एग्जाम टेक्निक के नाम से या एग्जाम रिव्यू के नाम से, एग्जामिनर कमेंट्स के नाम से एक ऐसा पूरा डॉक्यूमेंट देते हैं कि जी ये पूरा पेपर जो है ये होगा, इसमें ये पूछा जाएगा, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, इसको कैलकुलेट इस तरीके से होना चाहिए। वो तो मार्क्स भी लिख देते हैं कि ये वाली चीज 1 नंबर की होगी और ये 10 नंबर की होगी। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, यानी उनको ये बता देता हूँ कि भाई ये चीजें इस तरीके से आपने करनी है, और उसका फायदा ये होता है कि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं मैंने 50 नंबर ले लिए, जहाँ से मिल जाएंगे। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि यार इतने इधर से आ गए, फाइनल में से इतने आएंगे, मैंने पास ही हो गया। तो जो भी जिसका मकसद है वो पूरा हो जाता है, और हमारी जो कहना चाहिए जो मकसद है हमारा कि जी हमने उनको एक चीज़ सिखानी है, वो भी काफ़ी हद तक जो है वो पूरी हो जाती है। सर और कोई चीज़? मीटिंग का सर मैं बता रहा हूँ कि मीटिंग जब होगी तो हमारी कैसे हाँ तो जी हमारी जो डिपार्टमेंटल मीटिंग्स हैं, जैसे ही आप यहाँ जाएंगे तो आपको यहाँ पर टीम्स मिल रही होती हैं ये। तो आपके कैलेंडर के ऊपर जो है हमारी वो मीटिंग जो है वो शेड्यूल हो जाएगी। आप देखिएगा कि ये आपको आज जैसे ये मीटिंग मिल रही है CMS हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, ठीक है, ये आपको मिल रही है, इस तरह आपको वो मिल जाएगी। आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक के थ्रू भी आ सकते हैं, और आपके जो है वो उसके ऊपर आना शुरू हो जाएगी। और नेक्स्ट किसी सेशन के अंदर हम बात करेंगे कि अगर ऑनलाइन क्लासेस करना पड़ जाए, अब उम्मीद तो नहीं है कि हम उस पर जाएंगे, अल्लाह खैर करे, कोविड जो है वो बेहतर हो चुका हुआ है, तो अगर जाना पड़ा तो फिर हम इसके थ्रू कैसे क्लास कंडक्ट करेंगे। लेकिन आप इसका एक यूज़ कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, जैसे आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि आज कोई आप प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं, आपने मीटिंग स्टार्ट की, इसकी स्क्रीन शेयर की, जैसे स्टार्ट में ही बिलाल साहब ने आपको बता दिया, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन को, अपने लेक्चर को रिकॉर्ड कर दें। वो स्टूडेंट जो क्लास में नहीं है, वो उस एक्टिविटी में आके उनको वो लेक्चर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल वो कहता सर मैं सेकंड क्लास में नहीं था, थर्ड में नहीं था, तो यू कैन से दैट कि यार ये मेरा, आप जाएं टीम्स के अंदर, वहां पर ये मेरी रिकॉर्डिंग पड़ी है, आप उसको सुन लें। और उस रिकॉर्डिंग को आप एक्सटर्नली भी शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप उसको अपलोड कर सकते हैं। राइट, इस तरह स्टूडेंट्स को चैनल बनाना सिखाएं, यूट्यूब चैनल उसको बताएं कि भी अपना बनाएं, पूरी क्लास का एक चैनल बना दें अगर वो बना सकते हैं तो, उसके अंदर जो लेक्चर है वो अपलोड करवाएं, उनसे रिकॉर्डिंग करवा के। पावर पॉइंट के थ्रू रिकॉर्डिंग हो सकती है, जूम के थ्रू रिकॉर्डिंग हो सकती है, MS टीम में ये ऑप्शन मौजूद है। तो वो मेरे स्टूडेंट ने, बाद स्टूडेंट ने चैनल बनाए हुए थे अपनी क्लास का, हम सारी प्रेजेंटेशन वहां ऐड कर देते थे, उसमें अपलोड होती थी, और वो बड़े खुश होते थे। उनको वैल्यू एडिशन आप देंगे तो फिर उससे होगा। और हो सकता है कि हम अपने डिपार्टमेंट का एक यूट्यूब चैनल बना लें, और तमाम टीचर्स के साथ हम उनकी जो है वो प्ले लिस्ट, उनकी लिस्ट बना लें, वो जो है, और हर टीचर अपने जो अच्छे लेक्चर थे हम अपलोड करें, हमारी जो है वो रैंकिंग ऊपर आए, ये भी हमारे लिए बेहतर हो सकता है। ये तो एफर्ट है कि आप कैसे एफर्ट करते हैं। इसमें दो चीजें आपने सीखनी है, अपने आप को डेवलप करेंगे तो खुद ही यूनिवर्सिटी भी डेवलप होगी, स्टूडेंट भी डेवलप होंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि मैंने अपने आप को डेवलप नहीं करना, तो फिर स्टूडेंट भी डेवलप नहीं हो रहे, यूनिवर्सिटी भी डेवलप नहीं हो रही। तो पहले लालच आप नहीं रखें कि मैं अपने अंदर वैल्यू एडिशन ला रहा हूँ। अब जैसे ये सारा कुछ मैंने यूनिवर्सिटी में सीखा है, बिलाल साहब ने सीखा है, हम किसी प्लेटफॉर्म पे भी जाएंगे तो हम जब बताएंगे कि यार मैंने यहाँ रहते हुए चैनल बनाना सीखा है, मैंने यहाँ पर पावर पॉइंट्स को सीखा है, मैंने यहाँ पर ऑनलाइन मीटिंग्स को सीखा है, मैंने ऑनलाइन पढ़ाना, तो मैंने डेवलप किया ना अपने आप को, मैं अपनी वर्थ बढ़ा रहा हूँ। तो आप अपनी वर्थ बढ़ाएंगे तो स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी। तो इसको फोकस करेंगे तो, और सबसे बेहतर ये होगा कि आपकी क्लास का जो टाइम है वो जल्दी गुजर जाएगा। जितनी आप प्रिपरेशन के साथ नहीं जाएंगे, आप भी बोर होंगे, स्टूडेंट भी बोर होंगे, वो भी टाइम देख रहे होंगे, आप भी टाइम देख रहे होंगे कि कब जान छूटनी है, वो भी करेंगे कि जनाब इससे कब जान छूटनी है। राइट, तो ऐसा उसमें करें, ऐसी एक्टिविटीज उसमें इन्वॉल्व करें कि ऑटोमेटिकली आपका सारा काम हो जाए। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं भी और बिलाल सरवर साहब भी अवेलेबल हैं। ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी,
राइट। जो लोग लेट आए हैं या ज्वाइन किया, ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। सर मैं समझ रहा हूं कि जिस तरह हम क्लास बना रहे हैं उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं क्लास में, ये ऑप्शन है। आप इसमें मल्टीमीडिया ऑन करें, मल्टीमीडिया ऑन करके जो है वो मीट स्टार्ट करें, आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें और ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। इसमें जो है वो एमएस टीम है, उसमें ये वीडियो सेव हो जाएगी। आप जिनके साथ शेयर करना चाहते हैं शेयर करें। आपको मैंने स्टूडेंट की क्लास बना दी। अच्छा, उसमें बात का ये होता है कि स्टूडेंट को कोई कोविड हो गया, ये बात भी है कि स्टूडेंट को अगर कोविड हो गया तो अब वो आ नहीं रहा, लेकिन आपने उसको छुट्टियां भी देनी है, उसको क्लास में भी रखना है, फिर हाइब्रिड मोड में चले जाए। हाइब्रिड मोड में कैसे हो सके बेटा, ये मैंने टीम बना दी है, तुम लॉगिन हो, हम क्लास में बैठे हो, तुम घर से लॉगिन हो जाओ। फिजिकल स्टूडेंट आपके सामने बैठे हैं, वो क्लास में है, राइट। तो दोनों पढ़ रहे हैं, आपकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है और वो जो आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो। अभी भी हम हाइब्रिड मोड में ही है, अभी भी ऐसे ही है। आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं और कुछ लोग जो है वो उसमें चल रहे हैं। तो जितना टेक्नोलॉजी का हम सीखेंगे, हमने भी ऐसे ही सीखा है, तो आप भी इंशाल्लाह इसको सीख जाएंगे, राइट जी। जी सोके तो ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। दोबारा आपने कुछ चीज देखनी हो, इंशाल्लाह इस तरह से हम वीडियोस बना के आपको देते रहेंगे। जैसे एक वीडियो में आपको दूंगा कि स्लाइड्स में एनिमेशंस कैसे लगाने, वो भी इंशाल्लाह आपको मैं वो दे दूंगा। वो बनी हुई है ऑलरेडी, उसका मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस तरह से डिफरेंट जो चीजें हमें, इस तरह हम फाइनल एग्जाम के सबमिशन तक एक डमी सेक्शन बना के आपको दे देंगे कि सबमिशन रिजल्ट की कैसे करनी है, उसमें एवरेज कैसे लेना है, एंड तक कैसे आपने चलना है, वो सारी चीज भी हम आपको बना के आपको दे देंगे, राइट। ठीक है। अगर आज का सेशन हो गया, इसके बाद अगर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे और फिर दोबारा प्रॉब्लम आएगी तो फिर बिलाल साहब हैं जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैं बहुत अर्ली अवेलेबल होता हूँ, 8 बजे मैं आ जाता हूँ रोज। सर लेट तक बैठे होते हैं। सुबह ये आ जाते हैं, शाम को मैं आता हूँ, यानी मैं नॉर्मली 10 बजे आ जाता हूँ। ये 8 से 4 तक होंगे, मैं तकरीबन 10 बजे से 6 बजे तक मैं आऊँगा आपको बताया। मेरा ये सिस्टम है कि मैं क्लास में कोर्स मटेरियल जो हमने क्लास में डिस्कस करना है रेलेवेंट टू दैट क्लास, उसका मटेरियल मैं अपलोड कर देती हूँ स्लाइड्स की फॉर्म। अब पोर्टल पर जो इशू आ रहा था अपलोड करने का, वो जरा एक दफा मुझे बता दें कि हम अपलोड कैसे करें। जी ये हमारा एक क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग बंद कर दूं सर? जी ठीक है।